हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 11 केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझिएगा। मार्किंग स्कीम, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। यानी देखा जाए तो मात्र एक क्वेश्चन और आपको 3 नंबर परीक्षा में मिलने वाला है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आपके परीक्षा में या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक इनके बीच में देखने को मिलेगा। 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं। आई बात समझ? तीनों सेट में अलग अलग रहते हैं, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे यहां से। आई बात समझ? दूसरा इंफॉर्मेशन समझो, यहां पर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। नो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और नो फिल इन द ब्लैंक्स। ना कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन होगा, ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, वो तीनों सेट में अलग अलग रहेगा। आई होप आपको ये मार्किंग स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको परीक्षा बोर्ड के पीडीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आपके सामने स्क्रीन पर परीक्षा बोर्ड का पीडीएफ उपलब्ध है। यहां पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा है छोड़ दीजिए। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि 2023 तक आया है, 19 में आया, 23 में आया, 25 भी आपको दिखेगा, 24 में आ गया, 19 में आ गया। अब नहीं आएगा मेरे भाई, अब परेशान नहीं होना है। समझ गए? मार्किंग स्कीम बदल चुकी है, अब नहीं आएगा। अब आपको यहां से पढ़ना क्या है, तो इधर से कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना है। यहां से 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर कट बताता हूं। आप, हालांकि ये परीक्षा बोर्ड उतना सफिशिएंट नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनाया जा सके, यानी इन्होंने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर नहीं किया है, ठीक। चलो फिलहाल फिर भी मैं बताता हूं कहां से पढ़ना है, कैसे करना है। पहला क्वेश्चन तो ये प्रिपेयर करो, विच गैस इज यूज्ड इन पैक्ड फूड मटेरियल एंड वाई। नाइट्रोजन गैस यूज होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर लो। उसके बाद यहां से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक ये पढ़ लेना छोटे क्वेश्चन में, नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट होता है, ठीक। फिर इधर आप बिल्कुल छोड़ देंगे इन सारे क्वेश्चंस को, इसको पढ़ लेना अच्छे से ना। ये क्वेश्चन नंबर 9, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन ऑफ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी टू अमंग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोई 2 बनाना है यहां पर ना, यानी यहां पर क्वेश्चन जो आएगा 3 नंबर के लिए वो यही आएगा, लेबोरेटरी मेथड, ठीक। और तीनों आपको प्रिपेयर करना है। नाइट्रोजन का लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन का, हाइड्रोजन का लेबोरेटरी मेथड और ऑक्सीजन का लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी मेथड, जो भी है, ठीक। तीनों का आपको प्रिपेयर करना है। 3 में से कोई 2 आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप 3 नहीं भी प्रिपेयर कर सकते तो कोई 2 प्रिपेयर कर लेना, उनमें से भी कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा। तो पढ़ना कैसे है, देखो इस चैप्टर में कुल मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है। क्या है, मैं कहीं पर लिख देता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं यहां पर। यानी 3 नंबर के लिए आपको क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक, ये मैं जनरल बना लेता हूं ना, जनरल टॉपिक आपको यहां से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नंबर 1, या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेबोरेटरी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, है ना, लैब वाला, लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नंबर 1। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को। नंबर 2, सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन को, और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी देंगे नाइट्रोजन को, ठीक। ये 3 टॉपिक आपको लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ना है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। और कैसे पढ़ोगे, तीनों को कैसे पढ़ना है। पहला जो आपका टॉपिक होना चाहिए वो है मेथड, यानी क्या मेथड्स है वो आप स्टेटमेंट में लिख के बताएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। दूसरा आपकी हेडिंग होनी चाहिए
केमिकल रिएक्शंस, जो इक्वेशन होते हैं कन्वर्जन के, ठीक। और तीसरा यूजेस। तो तीन तीन यूज कम से कम आप प्रिपेयर करेंगे। इन तीन हेडिंग के साथ आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं, तीनों हेडिंग के साथ। पहला मेथड्स, दूसरा केमिकल इक्वेशन, तीसरा यूजेस, तीनों का। तो अगर आप तीनों नहीं भी प्रिपेयर कर सकते तो कम से कम कोई भी दो आप पढ़ लेना। तो दो भी पढ़ लोगे तो कम से कम एक आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तीन पढ़ लोगे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन आना है। तो हो सकता है तीनों सेट में यही दे दे, एक सेट में ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, दूसरे में हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, तीसरे में नाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों कि आप ये तीनों को प्रिपेयर कर लेना। अब पढ़ोगे कहां से? इस परीक्षा बोर्ड में डिटेल इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसको पढ़ने के लिए आप यूज करिए आदर्श आंसर। नवबोध वालों का जो आदर्श आता है ना, सिंगल ए के साथ स्पेलिंग होती है ना। आदर्श का जो आंसर आता है, मॉडल पेपर जो 4 सेट वो देते हैं, ठीक, वहां से आप पढ़ लो। आपको तीनों क्वेश्चन बढ़िया सटीक तरीके से अच्छे लैंग्वेजेस के अंदर मिल जाएंगे। एक तो ये प्रिपेयर कर लो, यानी पहली प्रायोरिटी यही है, याद रखना 3 नंबर के लिए। इसके बाद जो हमको पढ़ना है अगला 3 नंबर का क्वेश्चन, वो ये है मेटालॉइड। ये इस साल इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 नंबर के लिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है 2 एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ये डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल प्रिपरेशन के लिए सफिशियंट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना। हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन बोथ ग्रुप 1 एंड 17। हालांकि ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो फिर अब अगर आपने वहां से पढ़ा हुआ है तो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल, याद रखना 3 नंबरों के लिए। वाई हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड जेनॉन एंड रेडॉन आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। और इनको क्यों इनर्ट गैस कहा जाता है, या किसी केमिकल रिएक्शन में क्यों हिस्सा नहीं लेते, ये भी दोनों तरीके से पूछा जाता है। छोटा सा आंसर है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो आपको लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल गया ऑक्सीजन का, लेकिन मैं यहां से पढ़ने के लिए रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक, लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि आप आदर्श से इसके आंसर को प्रिपेयर करें। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आसान है, उसमें ठीक बनाया हुआ है, ठीक। ये कंप्लीट द रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा, 2 ठो रिएक्शन है, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट ईयर 2025 में यही सेम क्वेश्चन आया था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस साल केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस आ सकता है। तो कोई 3 डिफरेंस आप पढ़ लेना। ये रहे आपके सामने क्वेश्चंस, तो मैं इसको रीड नहीं करूंगा, आप 3 डिफरेंस बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना। लेकिन याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं आएगा, लास्ट ईयर आ चुका है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन बताए हैं वो आपको पढ़ना है। इधर से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखभाल के जाएंगे, जैसे ये बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस फ्लाइज। किसी बलून में अगर हाइड्रोजन गैस भरी हुई, वो उड़ता क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन और दूसरे इस तरह के क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी अगर लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं आता तो उनके इंडस्ट्रियल यूज पूछ लिए जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन ये पढ़ लेना भाई, तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन होना है। तो इंडस्ट्रियल यूज भी इस साल आ सकता है, तो इंडस्ट्रियल यूज पढ़ लेना 3, कोई हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के। समझ आई बात? इन तीनों को प्रिपेयर कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल, ठीक है। और बाकी जो मैंने बताया, जैसे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस 2025 में ऑलरेडी आ चुका है, अब नहीं आएगा। तीनों सेट में आया था, लेकिन अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन अलग अलग आएंगे जी, ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग आएंगे, ठीक। या हो सकता है क्वेश्चन सेम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 के बाद सेम आता है। तो मैंने शुरू में बोल दिया कि तीनों सेट में अलग अलग होंगे, तो ये मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सेम आते हैं, ठीक। तो इस चैप्टर से भी जो क्वेश्चन आएंगे तीनों सेट में सेम आएंगे, समझ गए? चलो जी, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। ये नाइट्रोजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये उतना दमदार नहीं है इसका आंसर। आप इसको वहां से प्रिपेयर करें, कहां से? आदर्श से, ठीक। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा यहां से कुछ भी नहीं आएगा। इतना अगर आप बना लेते हो तो आपके सारे नंबर यहां से सिक्योर हो जाएंगे। कोई भी आपका जो 3 नंबर का क्राइटेरिया है वो मार नहीं सकता। आप पूरे 3 नंबर लेके यहां से निकलोगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।